गाइस सैस इज डेड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड के टॉप इंडी हैकर्स, टॉप सैस ऐप बिल्डर्स जैसे कि पीटर लीवल्स जैसे लोग कह रहे हैं। लास्ट 6 to 8 मंथ्स में सैस ऐप्स का रेवेन्यू, एआई प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा है। बहुत ही पॉपुलर एआई प्रोडक्ट्स जैसे कि शिफ्टफास्ट का रेवेन्यू लास्ट 30 डेज में 77% से ड्रॉप हुआ है। वैसे ही टेलविंड सीएसएस का रेवेन्यू जैन 2026 के बाद से 80% से ड्रॉप हो रहा है एंड ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता ही जा रहा है। ऐसे ही और जितने भी छोटे सैस ऐप्स हैं, एआई प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60% से डाउन है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है एंड क्या हमें अब सैस ऐप्स नहीं बिल्ड करनी चाहिए, वाइब कोडेड एआई प्रोडक्ट्स बिल्ड नहीं करने चाहिए? 250 प्लस वेरीफाइड सोर्सेज एंड रियल एप्स के रियल रेवेन्यूज को ट्रैक करने के बाद आज की वीडियो में मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। एंड ये जो पूरी रिपोर्ट है ये काफी इंटरेस्टिंग है, पूरी नंबर्स बैक्ड है, डेटा बैक्ड है। अगर तुम एआई से प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हो, वाइब कोडेड एप्स बना रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहीं से तुम्हें पता चलेगा कि हमें आगे जाके किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट्स अब अफेक्ट हो रहे हैं एंड कौन से प्रोडक्ट्स नहीं बनाने हैं। तो गाइज ये जो पूरा पैनिक है ये स्टार्ट होता है 26 जुलाई 2026 को, जब जॉन योंगफुक जो कि एक फाउंडर है, इसका अपना खुद का एक सैस प्रोडक्ट है बैनर बियर के नाम से, एंड ये प्रोडक्ट बैनर बियर मंथली $81,000 का रेवेन्यू करता है। तो ये बंदा एक ट्वीट करता है जिसमें ये लिखता है, आर गूगल रेफरल्स हैव बेसिकली हाफ दिस ईयर, एंड इस ट्वीट पे ऑलमोस्ट 500,000 व्यूज आते हैं। अब ये ट्वीट भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्या था। तो ये वो ट्वीट था जो कि इस बंदे ने किया था एंड इस ट्वीट में इसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपने प्रोडक्ट के रेवेन्यू का। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जनवरी 2026 में इसका प्रोडक्ट अराउंड $35,000 कर रहा था एंड जुलाई 2026 में ये प्रोडक्ट अराउंड $15,000 का रेवेन्यू कर रहा है। तो इसका जो रेवेन्यू है वो हाफ हो चुका है एक तरह से। एंड इसका जो रीजन है वो भी इसने इस ट्वीट में बताया है। यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे तो गूगल जो इसकी वेबसाइट पे लोगों को भेजता था, यानी कि गूगल पे जाके लोग सर्च करते थे, वहां से वेबसाइट पे क्लिक करते थे एंड इसकी वेबसाइट पे आके इसके प्रोडक्ट को खरीदते थे, वो लोगों का नंबर जो है वो एक्चुअल में हाफ हो गया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रेवेन्यू भी यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आधा हो गया है। अब ये हुआ क्यों उसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम देख सकते हो 621K.6 व्यूज इसके ट्वीट पे आ चुके हैं एंड यहीं से ये पैनिक स्टार्ट होता है। इस ट्वीट के एग्जैक्टली 13 आवर्स के बाद पीटर लीवल्स एक ट्वीट करते हैं एंड इस ट्वीट पे 2.2 मिलियन व्यूज आते हैं। जो लोग पीटर लीवल्स को नहीं जानते तो इंडी हैकिंग कम्युनिटी में, प्रोडक्ट बिल्डिंग, सैस एप्स बिल्डिंग कम्युनिटी में बहुत ही बड़ा नाम है पीटर लीवल्स। एक तरह से तुम इनको समझ सकते हो कि सब लोग इनको मानते हैं एक तरह से। बहुत सारे प्रोडक्ट से बिल्ड कर चुके हैं। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड कितना ये रेवेन्यू कर रहे हैं, ये सब पीटर लीवल्स ने बिल्ड किए हैं। $89,000 पर मंथ, $27,000 पर मंथ, तो बहुत बड़ा नाम है इंडी हैकिंग कम्युनिटी में। एंड जो पीटर लीवल्स हैं वो इसी ट्वीट को, जॉन योंगफुक के ट्वीट को एक तरह से रीट्वीट करते हैं एंड लिखते हैं कि मैं भी सेम ही ट्रेंड देख रहा हूँ, मेरी भी एप्स का रेवेन्यू हाफ हो रहा है। एंड जो पीटर लीवल्स ने अपनी तरफ से रीजन दिया वो दिया कि टू मी इट सीम्स क्लियर बिग एआई इज कैनिबलाइजिंग एवरीथिंग दैट यूज्ड टू बी एप्स। तो बेसिकली क्लॉड, चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं वो छोटी एप्स को खा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब इतना बड़ा नाम, पीटर लीवल जैसा नाम ट्वीट करता है किसी चीज के बारे में, सैस के बारे में, तो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हर कोई अपने प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू, सैस एप्स के रेवेन्यू शेयर करना शुरू कर देता है, जिसमें हर किसी का रेवेन्यू ड्रॉप ही हो रहा था। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो 2.2 मिलियन व्यूज आते हैं इस रीट्वीट पे एंड नीचे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू भी शेयर किए हैं जो कि ड्रॉप हो रहे हैं। अब पीटर लीवल्स के ट्वीट के बाद एक और बड़ा नाम ट्वीट करता है जिसका नाम है एडम वॉर्टन। जिन लोगों को नहीं पता एडम वॉर्टन कौन है, तो तुमने टेलविंड सीएसएस जरूर सुना होगा नाम। जो भी वाइब कोडेड एप्स बनाते हैं या फिर सैस एप्स बिल्ड करते हैं, कोडिंग करते हैं, उन सभी ने कहीं ना कहीं तो टेलविंड सीएसएस का नाम जरूर देखा होगा। तो उसी के फाउंडर एडम वॉर्टन ने ट्वीट किया, ट्राई बीइंग अ प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क, एंड उसके साथ एक चार्ट शेयर किया। वो ट्वीट तुम्हें दिखाता हूं। तो ये वो ट्वीट है एंड इस ट्वीट पे अराउंड 130.9 के व्यूज आ चुके हैं। एंड ये वो ग्राफ है जहां पे उन्होंने लास्ट 5-6 मंथ्स का अपना रेवेन्यू ग्राफ दिखाया कि कैसे रेवेन्यू ड्रॉप ही होता जा रहा है। अब क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक एक हॉट टॉपिक बन चुका था सैस कम्युनिटी में, इंडी हैकिंग कम्युनिटी में, इस ट्वीट की वजह से ये टॉपिक और ज्यादा आग पकड़ लेता है एंड हर कोई सिर्फ इसी के बारे में बात करना शुरू कर देता है। ट्विटर पे ट्रेंडिंग ये चीज हो जाती है एंड एक तरह से कुछ ही दिनों में पूरी एआई कम्युनिटी का ये वर्डिक्ट बन जाता है कि सैस ऐप सब डेड हो चुकी हैं, एआई प्रोडक्ट सब डेड हो चुके हैं, बनाना बंद कर दो। एंड ये जो पूरा वायरल मोमेंट था इस पैनिक का, इसमें दो नंबर स्पेशली बहुत ही ज्यादा वायरल जाते हैं। पहला नंबर था कि मंथली जो एवरेज नंबर था ग्रोथ का,
जो भी हम SaaS एप्स बिल्ड करते हैं, जितने भी लोग SaaS एप्स बिल्ड करते हैं पूरी दुनिया में, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, उन सब का जो एवरेज ग्रोथ नंबर है वो 1.6% निकल के आता है। यानी कि मंथली 1.6% से हर प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है। वहीं पे अगर हम AI टूल्स की कैटेगरी की बात करें, जो भी AI टूल्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, SaaS एप्स हैं, वो उनकी ग्रोथ जो है वो उल्टी हिट हुई है। -6% से उनका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। यानी कि ग्रो नहीं कर रहे, उल्टा डिक्लाइन हो रही है उनकी ग्रोथ, नेगेटिव में ग्रोथ जा रही है। एंड ये दोनों नंबर्स एक तरह से हमें बताते हैं कि SaaS एप्स अब ग्रो ही नहीं कर रही हैं। 1.6% भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही है, एंड -6% तुम छोड़ ही दो, ये तो डिग्रोथ हो गई एक तरह से। एंड इन दोनों ट्रेंडिंग नंबर्स की वजह से एक तरह से ठप्पा ही लग जाता है कि अब SaaS एप्स बनाना बंद कर दो। तो गाइस, अभी तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये पैनिक इतना ज्यादा क्रिएट क्यों हुआ एंड कैसे हुआ, एंड ये वायरल इतना ज्यादा कैसे हो गया। लेकिन क्या ये फैक्ट कि SaaS एप्स या फिर AI प्रोडक्ट्स अब हमें बिल्ड नहीं करने चाहिए, क्या ये फैक्ट सही है? तो इसका आंसर है नो। ये जो दोनों नंबर्स हैं 1.6% एंड -6%, इन दोनों को मैंने एक तरह से क्रॉस वेरीफाई किया, क्रॉस चेक किया उस वेबसाइट पे जाके जहां पे लोग अपने SaaS एप्स का रेवेन्यू शेयर करते हैं। एंड वहां पे ये चीज मुझे पता चली कि ये दोनों ही नंबर्स गलत हैं, फैब्रिकेटेड हैं। असली जो नंबर्स हैं वो ये हैं। तो जो रियल मीडियन ग्रोथ है एप्स की, SaaS एप्स की, प्रोडक्ट्स की, वो है 0%। आई नो ये 1.6% से भी ज़्यादा बुरा है, लेकिन रियलिटी में 0% चल रही है। एंड जो AI टूल्स की कैटेगरी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। यानी कि जो भी SaaS एप्स लोग बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें AI टूल्स वो बिल्ड कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। 272% से 441% एवरेज ग्रोथ SaaS एप्स AI टूल्स कैटेगरी की बन चुकी है। तो ये जो पैनिक ओवरऑल चल रहा है ये गलत नहीं है, ये पैनिक सही है, लेकिन ये नंबर्स हैं ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं SaaS एप्स ग्रो भी हो रही हैं, कहीं ना कहीं SaaS एप्स जो है वो डाउनफॉल भी उनका चल रहा है, रेवेन्यू भी गिर रहा है। गाइस, सोचो तुम्हें खुद से SaaS ऐप बनाना ही ना पड़े, एक ऑलरेडी बिल्ट प्रोडक्ट हो एंड तुम्हें बस उसे बेचना हो। तो इस SaaS का नाम है GoBiz, एंड ये आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। GoBiz एक व्हाइट लेबल SaaS है, मतलब कि तुम इसे एक बार खरीदते हो एंड पूरा सोर्स कोड तुम्हें मिल जाता है। इसके बाद तुम इस पे अपना ब्रांड का नाम डालते हो, अपना लोगो डालते हो एंड इसे अपना प्रोडक्ट बना लेते हो। अब ये प्रोडक्ट करता क्या है? तो दो चीजें हैं। पहला है डिजिटल बिजनेस कार्ड, QR या फिर NFC से शेयर करो एंड एक टैप में कॉन्टेक्ट सेव हो जाता है। दूसरा जो फीचर है वो है WhatsApp स्टोर बिल्डर। तो अगर कोई भी छोटी दुकान है, छोटा बिजनेस है, WhatsApp पे ऑर्डर लेना स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए ये फीचर बहुत काम में आता है। एंड स्पेशली इंडिया में ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी अच्छा सेल होता है। एंड साथ ही में ये कोई छोटी मार्केट नहीं है। SEMrush के डेटा के हिसाब से सिर्फ डिजिटल बिजनेस कार्ड जो कीवर्ड है उस पे हर महीने 40,000 सर्चेज आती हैं। एंड अब थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं। तो GoBiz का लाइसेंस तुम्हें $99 में मिल जाता है, ऑलमोस्ट 8,500 रुपए। उसके बाद तुम्हें होस्टिंग अलग से लेने पड़ती है, जो कि अराउंड 300 से 400 रुपया महीने पड़ता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की कोई फी नहीं है, कोई मंथली कॉस्ट नहीं है। और इसके बाद तुम क्लाइंट्स को क्या चार्ज करोगे? तो एक लोकल बिजनेस को डिजिटल कार्ड प्लस WhatsApp स्टोर के लिए 500 रुपया महीना चार्ज किया जा सकता है। 20 क्लाइंट्स मतलब 10,000 रुपया पर मंथ, एंड अगर 50 क्लाइंट्स हुए तो मतलब 40,000 रुपया पर मंथ। फिलहाल 40% डिस्काउंट इस पे चल रहा है। साथ ही में तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, SAVE15, इससे तुम्हें 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कुछ एप्स का रेवेन्यू तो डाउन जा रहा है, ये तो सच बात है, ये तो फैक्ट है। एंड कुछ एप्स का रेवेन्यू ऊपर भी जा रहा है, ये भी सच है, ये भी फैक्ट है। तो किन एप्स का रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, किन एप्स का रेवेन्यू नीचे जा रहा है, ये समझने के लिए तुम्हें कुछ एप्स के रेवेन्यू नंबर्स समझने पड़ेंगे। तो ये जो पूरा पैनिक क्रिएट हुआ, ये कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से क्रिएट हुआ। एंड वो प्रोडक्ट्स हैं ये। पहला है टेलविंड CSS, जिसका रेवेन्यू जैन 2026 के बाद से 80% से ड्रॉप हुआ है। दूसरा है कोडफास्ट, ये मार्कलू का प्रोडक्ट है। मार्कलू भी एक बहुत फेमस SaaS ऐप बिल्डर है, इंडी हैकर है। इसका रेवेन्यू लास्ट 30 डेज में 78% से ड्रॉप हुआ है। शिफ्टफास्ट का रेवेन्यू लास्ट 30 डेज में 77% से ड्रॉप हुआ है। एंड जो छोटी SaaS एप्स थी, छोटे प्रोडक्ट्स थे स्मॉल पब्लिशर्स के, जहां पे गूगल रेफरल से, गूगल पे जब लोग सर्च करते हैं वहां से ट्रैफिक आता था, वहां से लोग आते थे, वो ऑलमोस्ट 60% डाउन है। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, इनको एक तरह से मैंने ब्रेक डाउन किया ये समझने के लिए कि इतना बड़ा रेवेन्यू ड्रॉप कैसे आ रहा है, क्यों इतने ज्यादा अफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, ऐसा क्या बदल गया है जो पहले नहीं था, अब ऐसा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले टेलविंड CSS के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये जान के तुम्हें शॉक लगेगा कि अभी टेलविंड CSS इतना पॉपुलर है जितना वो पहले कभी नहीं था। हर महीने ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ लोग इसको डाउनलोड करते हैं।
ऑलमोस्ट 51% डेवलपर्स टेलविंड सीएसएस को यूज करते हैं, लेकिन स्टिल टेलविंड का रेवेन्यू 80% से ड्रॉप हुआ है जैन 2026 के बाद। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि टूल पॉपुलर हो जा रहा है बट स्टिल उसका रेवेन्यू ड्रॉप हो जा रहा है, वो भी इतने बड़े नंबर से, 80% से? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। एआई असिस्टेंट्स जैसे कि कर्जर हो गया, कोपायलट हो गया, क्लॉड हो गया, कोडेक्स हो गया, अब टेलविंड के क्वेश्चंस का आंसर कोडिंग ऐप के अंदर ही दे देते हैं, तो डेवलपर उनकी वेबसाइट पे जाता ही नहीं है। एंड टेलविंड मेन जो पैसा कमाता था वो कमाता था अपनी वेबसाइट पे अपने पेड प्रोडक्ट्स दिखा के। तो एक तरह से लोग उनकी वेबसाइट पे जा ही नहीं रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स खरीदेगा कौन? एक तरह से क्लॉड जैसा एआई एजेंट अब खुद ही वेबसाइट पे जाता है, जो चाहिए होता है उसको उठाता है, एंड कोई रियल पर्सन अब उनकी वेबसाइट पे नहीं जा रहा जो कि उनके प्रोडक्ट्स खरीद सके। एंड उसीलिए रेवेन्यू ड्रॉप आया है 80% का। तो ये केस था टेलविंड का। एंड जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है शिपफास्ट का। अब जो शिपफास्ट है उसके फेल होने के यानी कि रेवेन्यू ड्रॉप होने के जो रीजंस हैं वो 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहले तो इनका जो रेवेन्यू है वो $21,000 से ऑलमोस्ट $4,800 पर मंथ पहुंच चुका है, यानी कि 77% ड्रॉप इन 9 मंथ्स। ये बहुत बड़ा नंबर है एंड काफी बड़े नंबर से यहाँ पे रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। तुम देख ही सकते हो कितना बड़ा नंबर ड्रॉप हुआ है। एंड जो 3 रीजंस हैं वो बहुत सिंपल हैं। पहला है कि बहुत सारे नकली कॉपीज अब उसके बन चुके हैं इस प्रोडक्ट के, तो जहां पे ये महंगा प्रोडक्ट लोगों को खरीदना पड़ता है वहां पे सस्ते ऑप्शंस बहुत सारे आ चुके हैं, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी। दूसरा रीजन है फ्री ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव्स। तो एक ऑल्टरनेटिव तो ऐसा है इस शिपफास्ट का जो कि फ्री है एंड उसके 13,000 प्लस गिटहब स्टार्स हैं। तो जब कोई चीज इतनी पॉपुलर हो रही है फ्री वाली, तो पेड चीज वो सेम ही कोई क्यों खरीदेगा? एंड जो लास्ट रीजन है वो है एआई कोडिंग टूल्स। ये खुद से ही बॉयलर प्लेट टेम्पलेट्स बना देते हैं, यानी कि कोडिंग टेम्पलेट्स बना देते हैं। जो शिपफास्ट जिसका मेन प्रोडक्ट ही कोडिंग टेम्पलेट्स बेचना है, वो एक तरह से पूरा नल एंड वाइड हो गया। तो शिपफास्ट के रेवेन्यू ड्रॉप के पीछे मेन रीजन जो था वो है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, बहुत सारी कॉपीज आ गई। तो गाइस, अब अगर तुम खुद का एक SaaS प्रोडक्ट ओन करते हो या फिर अभी बिल्ड कर रहे हो, कोई अपना एआई प्रोडक्ट ओन करते हो एंड तुम्हें डर लग रहा है कि क्या मेरे SaaS ऐप पे भी ये रेवेन्यू हिट आ सकता है या नहीं, तो टोटल 4 फोर्सेज हैं जो कि मैंने आइडेंटिफाई की हैं जो कि तुम्हारे SaaS ऐप के रेवेन्यू को डायरेक्टली हिट कर सकती हैं। एंड ये हैं वो 4 फोर्सेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल स्टॉप्ड सेंडिंग क्लिक्स से। तो अब हम सबको पता है जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च किया है, तो ऊपर ही मेरे पास एक एआई स्निपेट आ जाता है। तो यहाँ से मुझे बहुत सारे केसेस में वेबसाइट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा आंसर मुझे यही मिल जाता है। इसकी वजह से हुआ क्या है, नंबर्स वाइज अगर तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, तो जो CTR है यानी कि कितना % चांस है कि मैं पहली वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, वो 58% से ड्रॉप हो गया है। एंड ये जो पूरा नंबर है ये 3 लाख कीवर्ड्स की स्टडी के बाद आया है, तो ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, वेरीफाइड नंबर है। 2024 में 100 सर्चेज में से 60 सर्चेज ऐसी थी जिनमें वेबसाइट खुली ही नहीं, मतलब लोगों को यहीं पे ऊपर ही आंसर मिल गया। एंड 2026 में ये नंबर 60 से 68 पहुंच चुका है, यानी कि 100 बार अगर कोई कुछ यहाँ पे सर्च करता है तो 68 टाइम्स वो किसी वेबसाइट पे क्लिक ही नहीं करता, उसको यहीं पे ऊपर आंसर मिल जाता है। एंड जो छोटी SaaS ऐप्स थी, छोटी वेबसाइट्स थी, ब्लॉग्स थे जो कि रिलाई करते थे गूगल पे कि लोग जब गूगल पे सर्च करेंगे तो उनकी वेबसाइट ऊपर आएगी एंड वहां से उनकी वेबसाइट पे लोग आएंगे, SaaS ऐप पे लोग आएंगे, उन्होंने ऑलमोस्ट 60% ड्रॉप देखा है अपने यूजर्स के नंबर में, जो कि डायरेक्टली रेवेन्यू भी हिट करते हैं। टोटल 1000 गूगल सर्चेज में से सिर्फ 276 गूगल सर्चेज एक वेबसाइट तक पहुंचती हैं, बाकी एआई आंसर से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं लोग। तो अगर तुम गूगल पे SEO पे रिलाई कर रहे थे या फिर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये चीज तुम्हारे को हिट कर सकती है, तुम्हारे SaaS ऐप पे हिट कर सकती है। सेकेंड जो फोर्स है जो कि SaaS ऐप्स को बहुत अफेक्ट कर रही है, वो है सप्लाई फ्लड। एवरीवन बिकेम अ कॉम्पिटिटर। ऑलमोस्ट हर कोई आज एआई का यूज करके SaaS ऐप्स बिल्ड कर रहा है, एआई प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है मार्केट में, हर प्रोडक्ट का फ्री वर्जन अवेलेबल है। सबसे बड़ी एआई टूल डायरेक्टरी में अप्रैल 2025 में 33,000 टूल्स थे एंड जुलाई 2026 में ये नंबर 51,000 से भी ज्यादा पहुंच गया है। 15 महीने में 55% ग्रोथ, मतलब हर रोज ऑलमोस्ट 44 एआई टूल्स लॉन्च हो रहे हैं। सिर्फ लवेबल की अगर मैं बात करूं, जो कि एक नो कोड एआई ऐप बिल्डर है, वो हर रोज ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा एप्स बना के लोगों को दे रहा है। एंड अगर यहीं पे डिमांड की बात करें कि कितने लोग एक्चुअली में खरीदने वाले हैं उन टूल्स को, तो वो बहुत कम है। प्रोडक्ट हंट जहां पे लोग जाके अपने एआई टूल्स को लॉन्च करते हैं, लिस्ट करते हैं, वहां पे एवरेज एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर सिर्फ 1 अपवोट आता है,
यानी कि डिमांड बहुत कम है एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब जो थर्ड फोर्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इसका नाम है द क्लोज्ड लूप कस्टमर्स बिकेम बिल्डर्स। क्योंकि अब क्लॉड, कोडेक्स जैसे टूल्स इतने पावरफुल हो गए हैं तो लोग जो कि थोड़ी बहुत कोडिंग भी करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं कोडिंग, जिनको नहीं आती, वो भी खुद के SaaS ऐप सब बिल्ड कर ले रहे हैं। तो उन्हें प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है बाकी जगह से, वो खुद ही उन प्रोडक्ट्स को वाइब कोड कर ले रहे हैं। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पीटर लिवल्स। पीटर लिवल्स जिन्होंने इस पूरी वायरल मोमेंट को स्टार्ट किया अपने रेवेन्यू डिक्लाइन शेयर करके, उन्होंने खुद अपने सारे SaaS सब्सक्रिप्शंस, यानी कि जिन भी प्रोडक्ट्स को ये बंदा यूज़ करता था उनकी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दिया एंड उन प्रोडक्ट्स को खुद से वाइब कोड करके अपने लिए बना ली को। इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो एक कंपनी थी क्यूरेटिव नाम की एंड इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था सेल्स फोर्स के साथ एंड इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी $6 लाख पर ईयर, यानी कि $6 लाख ये कंपनी सेल्स फोर्स को पे करती थी उनका सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। अब इस कंपनी ने क्या किया, सेल्स फोर्स के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया एंड इसकी जगह खुद से वाइब कोड करके अपने लिए एक CRM बना लिया जो कि सेल्स फोर्स की तरह ही था, जो कि ऑब्वियसली उन्हें $6 लाख से तो काफी सस्ता पड़ा। एंड इस कंपनी ने कमेंट भी किए इस टूल को बनाने के बाद कि अच्छा खासा उनका AI वाइब कोडेड प्रोडक्ट काम भी कर रहा है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि सिर्फ छोटे SaaS प्रोडक्ट्स नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज, सेल्स फोर्स जैसी कंपनीज भी अफेक्ट हो रही हैं AI वाइब कोडिंग की वजह से। गाइस अब जो हमारा फोर्थ फोर्स है उसका नाम है प्लेटफॉर्म एब्जॉर्प्शन। अब 2024 में सैम ऑल्टमैन ने एक ट्वीट किया था, एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, यू गेट दी ओपन AI किल्ड माई स्टार्टअप मीम, वी आर गोइंग टू स्ट्रीम रोल यू नॉट बिकॉज वी डोंट लाइक यू बट बिकॉज वी हैव अ मिशन। तो एक तरह से सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि छोटी SaaS ऐप्स, छोटे AI प्रोडक्ट्स को ये क्रश कर देंगे, खा जाएंगे उनको एक तरह से। एंड आज वही हो रहा है, जो भी छोटे छोटे SaaS ऐप्स हैं, छोटे AI प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कोडेक्स, ChatGPT, क्लॉड, इन सब के बेसिक फीचर्स बनते जा रहे हैं। जो टूल्स कल तक पेड थे आज वो ChatGPT, क्लॉड, जेमिनाई के फ्री फीचर्स बन गए हैं। एंड ChatGPT जैसी कंपनीज को इन फ्री फीचर्स से पैसा कमाने की जरूरत भी नहीं है। इन कंपनीज के पास इतना पैसा है कि ये सब इन फीचर्स को फ्री में दे सकते हैं। एंड कोई भी SaaS ऐप एक फ्री प्रोडक्ट से कॉम्पीट नहीं कर सकती जब सामने वाले को प्रॉफिट की जरूरत ही ना हो। तो गाइज इन 4 फोर्सेस को देख के डरना नहीं है। एक्चुअल में अभी AI मार्केट में एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन फेज चल रहा है जहाँ पे कुछ ऐप्स बूम कर रही हैं, कुछ ऐप्स का रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है। और अगर डिटेल में तुम्हें अगर मैं समझाऊं तो एक K शेप में अभी AI मार्केट स्प्लिट हो रही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ग्राफ है बहुत ही सिंपल सा K शेप का, 2024 से 2025 के बीच का ये ग्राफ है एंड एक कंपैरिजन है पहले 6 मंथ्स के रेवेन्यू का SaaS ऐप्स या फिर AI प्रोडक्ट्स के। इस डेटा से हमारे पास क्लियर होता है जो टॉप 10% सोलो फाउंडर्स हैं, यानी कि हाई क्वालिटी के जो सोलो फाउंडर्स हैं, उनकी एप्स का रेवेन्यू 2024 से 2025 के बीच में 19% ग्रो हुआ है। वहीं सेम टाइम पे जो एवरेज सोलो फाउंडर्स हैं, बेसिक सोलो फाउंडर्स हैं हमारे जैसे, उनकी एप्स का रेवेन्यू 23% से ड्रॉप हुआ है। तो सेम टाइम पे कोलैप्स भी हो रहा है बट सेम टाइम पे बूम भी हो रहा है, यानी कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, फाउंडर अच्छा है तो उसकी ऐप ग्रो भी कर रही है। ऐसा नहीं है सभी ही पूरी मार्केट ही ड्रॉप हो रही है। अब क्योंकि हमने फेलियर्स की बात कर ली, कुछ विनर्स की बात भी कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐप्स हैं जिन्होंने सेम टाइम पीरियड में, जहां पे शिफ्ट फास्ट, कोड फास्ट जैसी ऐप्स के रेवेन्यू 70-77% तक ड्रॉप हुए, सेम टाइम में इन ऐप्स ने ग्रो किया। पहली है बेस 44। तो इस ऐप को $80 मिलियन में एग्जिट मिला है, यानी कि किसी और ने एक्वायर कर ली इस ऐप को। कैल AI जिसको 17 ईयर ओल्ड किड्स ने बनाया था, इस ऐप को एक्वायर कर लिया है माई फिटनेस पैल ने। $30 मिलियन प्लस का इसका रेवेन्यू है, 15 मिलियन नोड्स हैं एंड 7 मेंबर्स का स्टाफ है। बिल्ट विद अगेन एक ऐप $14 मिलियन का ये रेवेन्यू कर रही है। सिंपल एक आदमी ने, सोलो फाउंडर ने इस ऐप को बनाया था। एंड लास्ट है पोस्टिस। इस ऐप ने 7 टाइम्स ग्रोथ देखी है 4 महीने में, 0 एड स्पेंड करके। एंड ये ऐप बेसिकली AI एजेंट्स को ही सेल करती है। एंड ये चारों ऐप एग्जांपल्स एक तरह से हमें बताते हैं कि मार्केट स्प्लिट हो रहा है। अच्छी ऐप्स बेटर परफॉर्म कर रही हैं, बेसिक ऐप्स अब डेड हो रही हैं। तो गाइस अब जो विनर्स हैं उनके पास ऐसा क्या है जो कि लूजर्स के पास नहीं है। एक चीज तो काफी क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम दुनिया का बेस्ट कोड लिख दें या फिर बेटर कोड लिख दें तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा काम कर जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं अगर हम अपनी एक SaaS ऐप बिल्ड कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी ओन करते हैं
एंड ये चारों चीजें एआई कभी कॉपी ही नहीं कर सकता। पहला है ऑडियंस, एआई खुद से ऑडियंस नहीं बिल्ड कर सकता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बिल्ड कर सकता। दूसरा है ऐसा डेटा अगर हमारे पास हो जो कि एआई खुद से रीजनरेट ना कर सके। तीसरा है ऐसे बायर्स हमारे प्रोडक्ट के हों जो कि खुद बिल्ड ना कर सकें। ये प्रॉब्लम हमने देखी थी शिपफास्ट एंड कोडफास्ट के साथ। एंड फोर्थ है वर्क फ्लोज जो कि ब्रेक हो जाएं अगर हमारा प्रोडक्ट वहां से हटा दिया जाए, यानी कि जो बिजनेस है वो कंप्लीटली रिलाई करे हमारे एक प्रोडक्ट के ऊपर। देखो आज कोड कोई भी कर सकता है एआई टूल जैसे कि क्लाउड को यूज करके, कोडेक्स को यूज करके, लेकिन ऑडियंस सबके पास नहीं है। जिसके पास ऑडियंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। बहुत ही सिंपल सी एक प्लेबुक तुम्हें देता हूं। ये 5 स्टेप्स की एक प्लेबुक है। सबसे पहला, सेल टू पीपल हु कांट बिल्ड। फॉर एग्जाम्पल जिम ओनर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, रेस डायरेक्टर्स हो गए, जो कि डेवलपर्स नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, उन्हें कोडिंग का कोई आइडिया नहीं है, एआई टूल्स को यूज करके भी वो कोडिंग नहीं कर सकते। दूसरा है बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर प्रोडक्ट, तो पहले कहीं भी कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, उसके बाद प्रोडक्ट बिल्ड करो। तीसरा है ओन डेटा दैट कांट बी रीजनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल आर्काइव्स हो गया, बेंचमार्क्स हो गए, प्राइवेट डेटा सेट्स हो गए, इन सबको ओन करो। फोर्थ है मेक योर प्रोडक्ट परचेजेबल बाय एआई एजेंट्स। नेक्स्ट बायर्स वांट विजिट योर साइट, तो आने वाले टाइम में एआई एजेंट्स ही खरीदेंगे हमारे लिए सामान, एआई एजेंट्स ही ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट एआई एजेंट यूज करता है तो वो एक एडवांटेज है, अनफेयर एडवांटेज है तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए। एंड फिफ्थ है यूज द एग्जिट विंडो। जितना जल्दी हो सके अपने SaaS प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करो कि कोई उसको एक्वायर कर ले। कभी भी राइट मूव बिजनेस को आगे चलाना नहीं होता, उसको एक तरह से बेचना होता है सही वैल्यू पे। तो गैस एआई का गोल्ड रश अभी खत्म नहीं हुआ है, बस इतना हो गया कि जो सिंपल SaaS एप्स हम बनाते थे सिंपल फीचर्स वाली, वो अब नहीं चलेंगी।